हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले कंप्लीट डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है बच्चों इलेक्ट्रॉन एमिशन। इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब होता है किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का एमिट होना, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। बहुत ही सिंपल। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? किसी मेटल से इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना। कब? जब उस मेटल के ऊपर लाइट रेडिएशन, यानी लाइट रेडिएशन वो भी सफिशिएंट या सुटेबल फ्रीक्वेंसी का। सारे फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। एक अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का लाइट जब मेटल सरफेस पे पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन का एमिट हो जाना, उसे हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन वो मिनिमम एनर्जी है बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को देना होगा सो दैट इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर आ जाए। यानी अगर आपने बाहर से जो लाइट डाला है, अगर उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं आएगा। अगर जो लाइट आप बाहर से डाल रहे हैं उसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा या उसके इक्वल है तो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ देगा। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, काफी स्टार टॉपिक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बच्चों बेसिकली मेटल की प्रॉपर्टी होती है। इसके नीचे की फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर मेटल सरफेस पे डाला जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस को छोड़ करके बाहर नहीं आएगा। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है न्यू है, ये जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी है, और ये जो न्यू नॉट है ये मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराना है, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से भगाना है, तो इस फ्रीक्वेंसी को क्या होना पड़ेगा? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को मेटल के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होना पड़ेगा? ज़्यादा। अदरवाइज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। अब है नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो बच्चों, मैंने वर्क फंक्शन को बताया था, एक तो इसका नाम था वर्क फंक्शन और दूसरा था थ्रेशोल्ड एनर्जी है। तो अभी इसका नाम है थ्रेशोल्ड एनर्जी, यानी इसके नीचे की एनर्जी से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, और इसका नाम है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे नीचे से फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। तो एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है? E इज इक्वल टू क्या होता है? H इंटू में न्यू। तो अगर एनर्जी वर्क फंक्शन है, अगर एनर्जी की जगह पे वर्क फंक्शन लिखेंगे तो H तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो याद रखना होगा आपको रिलेशन कि वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है? H न्यू नॉट। यहाँ पे न्यू नॉट क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 6.6 इंटू 10⁻⁻34। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को आप इस एक्सपेरिमेंट से आसानी से समझ सकते हैं। ये वैक्यूम चैम्बर है और इसमें ये दो प्लेट है मेटल का, P और Q, और ये ग्लास है, और यहाँ से लाइट इस मेटल P पे इंसिडेंट हो रहा है, और इस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है बच्चों याद रखना वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। बिकॉज अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन ही नहीं होगा। तो लाइट की फ्रीक्वेंसी को क्या रखना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस मेटल सरफेस को छोड़ करके ये प्लेट Q की तरफ भागने लगेगा, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो करंट बनेगा उस करंट को हम क्या बोलेंगे? फोटो करंट। तो फोटो करंट क्या होता है? इट दैट करंट विच प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसके फ्लो से जो इलेक्ट्रॉन बनेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो करंट बनेगा उसे हम बोलेंगे फोटो करंट। अब बच्चों इसमें यहाँ पे एक रोटरी स्विच लगा होता है। रोटरी स्विच का मतलब होता है इस रोटरी स्विच के हेल्प से आप प्लेट P और Q की पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आपने इसे कनेक्ट कर दिया 1 को 2 से और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इस केस में आप गौर से देखिए पॉजिटिव वाला पोटेंशियल यानी कि Q हो जाएगा हायर पोटेंशियल पे, और ये देखिए ध्यान से ये P हो जाएगा लोअर पोटेंशियल पे। लेकिन अगर इसकी जगह आपने यहाँ 1 को 4 से कनेक्ट कर दिया और 2 को 3 से कनेक्ट कर दिया, तो आप गौर से देखिए इस केस में क्या होगा? ये वाला हो जाएगा P हो जाएगा हायर पोटेंशियल, और ये ध्यान से देखिए इस तरह से Q क्या हो जाएगा? लोअर पोटेंशियल। यानी आप इस रोटरी स्विच के हेल्प से प्लेट P और Q के पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं।
अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो करंट। यानी मेटल सरफेस पे जो इंटेंसिटी डाली जा रही है लाइट की, अगर उसे इंक्रीज किया जाएगा तो फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाएगा, इंटेंसिटी लाइट को कैसे बढ़ाए जाएंगे, जैसे आपने एक लाइट लिया जिसका एक बल्ब लिया जिसका पावर 100 वाट है और दूसरा बल्ब लिया जिसका पावर क्या 500 वाट, तो इससे जो रेडिएशन निकलेगा उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और इससे जो रेडिएशन निकलेगा इसके कंपैरिजन क्या होगा, रेडिएशन इंटेंसिटी कम होगी। तो जैसे हम क्या करेंगे, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे बाय इंक्रीजिंग पावर, तो इंटेंसिटी के बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड वो इंक्रीज हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड, यही तो इलेक्ट्रिक करंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, I = dq/dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी चार्ज फ्लो पर सेकेंड। तो जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फोटो करंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो इंटेंसिटी और करंट पे क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। याद रहे बच्चों, इंटेंसिटी के इंक्रीज करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज होगा। किसी भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, नंबर इंक्रीज होगा, उसका स्पीड इंक्रीज नहीं होगा इंटेंसिटी के बढ़ाने से। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारे पास, पहले तो एक नोट देखिए लिखा हुआ कि जब इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज की जाती है तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाता है पर सेकेंड फ्लो का, तो इससे करंट इंक्रीज होता है, लेकिन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज नहीं होता। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट क्यू ऑन फोटो करंट। अभी हमने एक डायग्राम बनाया था, उसमें एक प्लेट पी था और एक प्लेट क्यू था। अगर अब इस प्लेट क्यू का पोटेंशियल इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए तो फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। बच्चों जैसे जैसे आप प्लेट क्यू का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे, यानी +10 करोगे, +20 करोगे, +30 करोगे, जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो में आसानी होगा। ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ खींचा चलाएगा, यानी इसके चार्ज के फ्लो में सपोर्ट होगा। तो चार्ज के फ्लो में जब सपोर्ट होगा तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि जब पोटेंशियल को पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ाएंगे, देखिए पहले से भी कुछ करंट होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की वजह से, और जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और उसके कुछ देर बाद करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। जितने इलेक्ट्रॉन को फ्लो होना होगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, करंट सैचुरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा बच्चों, अगर हम पोटेंशियल नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं, यानी अगर हम प्लेट क्यू का पोटेंशियल -10, -20 वोल्ट, -30 वोल्ट ऐसे करते हैं, तो अब क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल करने से इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव पोटेंशियल भी नेगेटिव, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अपोज होगा, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो में अगर अपोज हुआ तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे पोटेंशियल को नेगेटिव करते चलेंगे करंट का फ्लो क्या हो जाएगा, धीरे होता है। चार्ज का फ्लो क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, तो करंट क्या होगा, कम होता चला जाएगा। करंट कम होते 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 क्या हो जाएगा, 0। और जिस पोटेंशियल पे, यानी जिस नेगेटिव पोटेंशियल पे फोटो करंट क्या हो जाएगा, 0, उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम बच्चों क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें ग्राफ बनाना है फोटो करंट और पोटेंशियल के साथ फॉर 3 डिफरेंट इंटेंसिटी कीपिंग फ्रीक्वेंसी सेम, यानी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को क्या कर दिया गया, डिफरेंट। एक बार I1 के लिए, एक बार I2 के लिए, एक बार I3 के लिए, लेकिन तीनों इंसिडेंट के केस में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, सेम। और इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या, इंसिडेंट रेडिएशन का अलग अलग, और इंटेंसिटी क्या है, सेम। तो इसमें क्या देखा गया बच्चों कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा लाइट का, फोटो करंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा। जितना इंटेंसिटी फोटो करंट उतना ही ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी I1 का है तो फोटो करंट I1 का सबसे ज़्यादा, फिर I2 और फिर I3। ज़्यादा इंटेंसिटी तो ज़्यादा फोटो करंट। देखिए यहाँ पे ज़्यादा सैचुरेशन करंट है, लेकिन तीनों केस में बच्चों ये ऑब्जर्व किया गया कि तीनों केस में
स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, सेम था। तो आपको इस बात को एकदम ध्यान से याद रखना है कि इंटेंसिटी पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड नहीं करता है। इस केस में क्या हुआ, ज़्यादा इंटेंसिटी तो ज़्यादा फोटो करंट, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहा, सेम। इससे ये पता चला स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। दूसरे केस में क्या देखा गया, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट के लिए और इंटेंसिटी क्या रखा गया, सेम रखा गया। तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया कि जिस लाइट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या था, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू1, ये न्यू2 और ये न्यू3। तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या था, ज़्यादा, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम था उस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या था, कम। यानी जितना ज़्यादा इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा और करंट क्या रहेगा, सेम। इससे ये कंक्लूजन निकला कि सैचुरेशन करंट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। जो सैचुरेशन करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो मेन कंक्लूजन लिख दिया गया कि सैचुरेशन करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी बट नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग था लेकिन सैचुरेशन करंट सेम। और यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। देखिए अलग अलग इंटेंसिटी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, सेम। देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन प्लेट Q से प्लेट P से Q की तरफ भाग रहा है उस इलेक्ट्रॉन का जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा, यानी जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी उसको रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल लगाना होगा। मान लो वो 100 एनर्जी से आ रहा है तो उसको अगर रोकना है तो क्या देना पड़ेगा, -100 वोल्ट देना पड़ेगा। वो 200 एनर्जी से आ रहा है तो उसे रोकने के लिए कितना देना पड़ेगा, -200 वोल्ट। यानी जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज़्यादा स्टॉप करने वाला पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला याद रखना, EV0। EV0 यहाँ पे E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये है, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा काइनेटिक एनर्जी। अब बच्चों इसमें आपको एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो देखो आपको ये देखना है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, नहीं। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे डिपेंड नहीं करेगा। क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो हाँ। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करेगा। बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इनफाइनाइट स्टार टॉपिक है बच्चों। ये क्या बोलता है कि जब किसी मेटल सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है जिसकी एनर्जी क्या होगी, hν, उस एनर्जी को दो हिस्से में बांट दिया। वो एनर्जी दो चीज में खर्च होता है, एक तो वर्क फंक्शन में यानी इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकालने में, और दूसरा एनर्जी जो दूसरा पार्ट होगा एनर्जी का वो किस में खर्च होगा, इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में। यानी सपोज कीजिए 100 एनर्जी आपको मेटल सरफेस पे डालना है, तो 100 एनर्जी अगर आपने मेटल सरफेस पे इंसिडेंट किया तो उसमें मान लो 10 एनर्जी क्या हो गया, वर्क फंक्शन में यूज हो गया इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो 90 एनर्जी का क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उसको यूज कर लेगा भागने में, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है कि जो लाइट इंसिडेंट हो रहा है उसकी एनर्जी दो हिस्से में बढ़ जाती है, एक तो वर्क फंक्शन में यानी कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को दौड़ाने में, भगाने में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यही है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसे और अच्छे से लिख दे तो ये हो जाएगा hν, और वर्क फंक्शन का स्टार्टिंग में ही फॉर्मूला बता दिया था क्या होता है, hν0, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पीछे बताया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला
ई वी नॉट। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या ये है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, और न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब नेक्स्ट है बच्चों, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो अभी हमने इक्वेशन देखा एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस में ई वी नॉट। तो बच्चों ई वी नॉट को इधर ले आओ, तो ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट माइनस एच न्यू हो जाएगा। ई को नीचे भेज दो, तो वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन में ई इंटू न्यू नॉट माइनस एच न्यू। तो इसको इधर ले आओ, तो ई वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो वी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एच अपॉन में ई इंटू में न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन में ई। तो आप इस ग्राफ को, इस इक्वेशन को गौर से देखिए, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, जहाँ पे m क्या हो जाएगा, स्लोप, यानी इस केस में जो स्लोप हो जाएगा बच्चों आप गौर से देखिए वो कितना हो जाएगा, h अपॉन ई, जो कि सबके लिए क्या होगा, कांस्टेंट, h भी कांस्टेंट और e भी कांस्टेंट। अब y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, h न्यू नॉट अपॉन में c, यानी स्लोप है पॉजिटिव, स्लोप है पॉजिटिव। अब y की कटिंग क्या है, नेगेटिव, तो y की कटिंग होगी नेगेटिव यहाँ पे, और स्लोप होगा पॉजिटिव, तो एंगल बनेगा 90 से कम। तो ये जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा, सो दैट ये एंगल क्या हो जाए, 90 से कम, और स्लोप क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाएगा। और इस ग्राफ से देख के आप बता सकते हो इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा बच्चों, गौर से देखिए, वो किसके इक्वल होगा, h अपॉन में e, जो कि कांस्टेंट है, कोई सा भी मेटल हो सबके लिए स्लोप क्या रहेगा, सेम रहेगा। और y की कटिंग कितनी आ गई, देखिए बच्चों ये रहा y की कटिंग, h न्यू नॉट अपॉन में e, ये होगा ग्राफ। देखिए बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के लिए दो अलग अलग मेटल के लिए भी अगर आप देखा जाए तो ग्राफ पैरेलल क्यों बनता है, तो इसका जवाब आप ऐसे देना कि अभी हमने पीछे देखा था स्लोप किसके इक्वल आया था, स्लोप आया था h अपॉन ई, और h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और e होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, यानी कि ये जो स्लोप होता है कांस्टेंट होता है, इसलिए चाहे जिस भी मेटल के लिए लेंगे स्लोप कांस्टेंट होगा, और स्लोप कांस्टेंट होगा तो लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट हमें ग्राफ बनाना है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो अगेन हम वही इक्वेशन यूज करेंगे, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस में ई वी नॉट नहीं लिखेंगे इस बार सीधे लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो यहाँ से बताइए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगेन देखिए ग्राफ क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अगेन क्या हो गया, स्लोप पॉजिटिव और y की कटिंग क्या आ गई, नेगेटिव। तो y की कटिंग क्या आएगी, नेगेटिव, और स्लोप पॉजिटिव है तो एंगल 90 से कम, सो दैट स्लोप क्या हो जाए, पॉजिटिव। तो इस केस में आप गौर से देखिए स्लोप क्या, अगेन स्लोप h है जो कि कांस्टेंट है, और इस बार y कटिंग क्या हो जाएगी, h न्यू नॉट। ये ग्राफ बन गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट ग्राफ हमें बनाना है फोटो करंट और इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पीछे मैंने आपको नोट बना के लिख दिया कि जो फोटो करंट होता है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो याद रखिए इंटेंसिटी जो फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो जाए, फोटो करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि फ्रीक्वेंसी सबसे पहले थ्रेशोल्ड तक तो पहुंचे। अगर इस रीजन की बात करें तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है, लेस देन थ्रेशोल्ड, और इस रीजन में फ्रीक्वेंसी क्या है, ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम होगा तो वहाँ पे तो करंट ही नहीं होगा। तो इस रीजन में यहाँ से लेकर यहाँ तक तो करंट क्या होगा, जीरो। और उसके बाद जब ये फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, और वो भी करंट क्या होगा, इस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी वो करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा के लिए कांस्टेंट करंट, उससे कम के लिए करंट क्या हो जाएगा, जीरो।
नेक्स्ट है बच्चों हमें ग्राफ ड्रॉ करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी पे। तो फिर से इस पीछे वाले नोट को याद रखो, मैंने लिखा दिया था कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये पैरेलल ग्राफ बन जाएगा इंटेंसिटी के। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन, फोटोन क्या होता है? लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। जो लाइट ट्रैवल करता है वो एनर्जी के छोटे 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 पैकेट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। उस छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट को क्या बोला जाता है? फोटोन बोला जाता है। ईच फोटोन की जो एनर्जी होती है बच्चों वो होती है h इंटू में न्यू। न्यू होता है उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी और h क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ईच फोटोन हैज मोमेंटम h अपॉन में लैम्डा। ईच फोटोन का मोमेंटम क्या होता है? h अपॉन में लैम्डा। और अगर आप क्या करेंगे इंसिडेंट रेडिएशन की और जब आप इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज होगा, बट फोटोन की एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट क्या? फोटोन्स आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए आप बोल सकते हो जो फोटोन होता है वो न्यूट्रल होता है। देखिए बच्चों नेक्स्ट है डी ब्रॉय वेवलेंथ। इस पे जितना स्टार लगा लो, इनफाइनाइट स्टार लगा लो, एकदम इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से बनते हैं। तो सबसे पहला डी ब्रॉय वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी। यहाँ पे पी क्या है? मोमेंटम। अब इससे हम कई सारे फॉर्मूले बनाएंगे। मोमेंटम यानी कि मास इनटू में वेलोसिटी, तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला बन गया एच अपॉन में एम वी। एकदम बॉक्स में बंद करते चलना, दो फॉर्मूला बन गया। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन में एम वी। और हम जानते हैं मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी, और काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। मास का मल्टीप्लाई मास का कर दीजिए डिवाइड, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगा? एम वी का होल स्क्वायर अपॉन में 2m। तो काइनेटिक एनर्जी होगा, ये मोमेंटम हो गया, तो पी स्क्वायर अपॉन में 2m। तो पी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 2m इंटू में काइनेटिक एनर्जी, तो p किसके इक्वल हो गया? अंडर रूट 2m के। तो डी ब्रॉय वेवलेंथ का अगला फॉर्मूला आ गया h अपॉन में मोमेंटम की जगह क्या लिख देंगे? अंडर रूट 2m के। ये तीसरा फॉर्मूला भी आपको ढंग से याद रखना है। और अभी अभी हमने पीछे क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या था? ई वी नॉट। अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जनरल फॉर्म में हो जाएगा चार्ज। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो जनरल फॉर्म में क्या हो जाएगा? पोटेंशियल। तो चौथा और लास्ट फॉर्मूला क्या होगा? एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2m, और काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे q इंटू में कैपिटल V। कैपिटल V क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये स्मॉल v क्या है? वेलोसिटी। याद रखिएगा कैपिटल V है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और स्मॉल v क्या है यहाँ पे? वेलोसिटी ऑफ। नेक्स्ट देखिए बच्चों हमारे पास तीन ग्राफ ड्रॉ करने को बोला गया। लैम्डा काइनेटिक एनर्जी के बीच में, लैम्डा और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बीच में, और डी ब्रॉय वेवलेंथ और 1 अपॉन एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। तो इसमें तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। गौर से देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा बन जाएगा? ऐसा। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगेगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में अंडर रूट 2m क्यू v। यहाँ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा? ऐसा ग्राफ बनेगा। यहाँ भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको ऐसे लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में अंडर रूट 2m क्यू इंटू में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ v। तो आप गौर से देखिए ध्यान से कि ये जो लैम्डा है, लैम्डा और 1 अपॉन में रूट v, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स में y और x क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और m ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ लैम्डा 1 अपॉन में अंडर रूट v के साथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये वाला बन जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो गैस मॉलिक्यूल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है फॉर मोनो एटॉमिक गैस, वो होता है बच्चों 3/2
K छोटा सा b और यहाँ पे T, ये T है टेम्परेचर ऑफ गैस और Kb क्या होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पे डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या हो जाए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन में अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी की जगह डाल देंगे 3/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू में T, 2 से 2 कट जाएगा तो डी ब्रॉय वेवलेंथ आ जाएगा h अपॉन में अंडर रूट 3m Kb यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू में T। ये आ जाएगा डी ब्रॉय वेवलेंथ फॉर गैस मॉलिक्यूल। देखिए बच्चों इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस यानी कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, यानी कि मैटर का वेव नेचर डी ब्रॉय हाइपोथेसिस से पता चलेगा। डी ब्रॉय ने क्या बोला, एवरी मूविंग पार्टिकल हैव अ वेव एसोसिएटेड विद इच हैविंग वेवलेंथ h अपॉन में p, यानी उसने ये बोला जितना भी पार्टिकल ट्रैवल करता है उसके साथ वेव एसोसिएट होता है। यानी कि अगर इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में तो इसके साथ भी वेव एसोसिएट हो रहा है, यानी ये वेव बना करके ऐसे करके चल रहा है। यानी इस पूरे का जो सरकमफ्रेंस होगा 2πr जो होगा वो कुछ ना कुछ वेव का इंटेग्रल मल्टीपल होगा, यानी 100 वेव, 200 वेव, 400 वेव, 500 वेव, यानी कि इस सर्कुलर पाथ का जो सरकमफ्रेंस होगा 2πr वो n लैम्डा के इक्वल होगा। ये है डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, याद रखना।